Resolutions online class. In previous video, I have discussed about chapter 4 in civics, United Nations. In short form, you call United Nations is UN. Okay, United Nations को short form में हम लोग UN भी कहते हैं. In previous video, I have already discussed about the introduction of UN, origin of the UN, and aim of the United Nations. कि how many aims of the United Nations? United Nations के aims क्या थे? Okay, according to these aims, or aims के according, we have discussed about, but today we will discuss facts about the UNO. Okay, facts about the UNO. माने UNO के facts के about, माने facts के बारे में हम लोग discuss करेंगे. तो what are the facts of UNO? तो UNO is United Nations Organization. Okay, United Nations Organization. तो first we discuss कि membership of UNO. How to get the membership of UNO? यानी UNO में हम लोग membership कैसे प्राप्त करते हैं या UNO में membership हमें कैसे होती है? तो all peace living nations, माने जितने भी हमारे peace living nations हैं of the world, माने विश्व के can became the member of UNO. माने कोई भी state, कोई भी country UNO का member बन सकता है. Okay, so thus we say कि all peace loving, माने जितने भी हमारे peace loving countries हैं of the world, माने पूरे विश्व के, they can became, माने they UNO के members बन सकते हैं. UNO and member numbers of has been increasing. माने today we thus we say that in starting में UNO के जो members थे, माने जो members थे वो कितने थे? Only 51. Okay, only members जो हमारे थे वो 51 है. But today the number of members of UNO countries कितने? 193. Okay, 193 countries had the member of UNO. But a new state is admitted in into the organization by the General Assembly. माने General Assembly के द्वारा, माने General Assembly के द्वारा एक new organization जो है वो क्या है? admitted हो गई है. Recommendation of the Security Council. Okay, तो 10 में से कि लगातार माने continuously जो यूएनए में हमारे कंट्रीज हैं, माने उनकी क्या है? मेंबरशिप लगातार बढ़ती जा रही है. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनए. माने यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन यूएनए? यूएनए में तो इनमें क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, अरबिक, स्पेनिश और द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन यूनाइटेड नेशंस. माने यूनाइटेड नेशंस में आज जो लैंग्वेजेस यूज हो रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही है, वो क्या है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज है, अरबिक है, स्पेनिश है एंड मैनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज्ड. स्पीच ऑफ द डेलीगेट आर ट्रांसलेटेड. माने जो भी स्पीचेस होती है उन्हें अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाता है. ओके, और इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेजेस. माने इंग्लिश और जो फ्रेंच है वो कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है. नेक्स्ट वी डिस्कस फाइनेंस ऑफ द यूएनए. माने फाइनेंस ऑफ द यूएनए से हमारा मतलब है कि यूएनए is financed by contribution made by its member state. फाइनेंस की व्यवस्था कहां से होती है यूएनए में? मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो फाइनेंस कहां से मिलता है? तो फाइनेंस बाय द कंट्रीब्यूशन, माने जो भी हमारे स्टेट है, जो भी हमारे कंट्रीज हैं, जो मेंबरशिप माने जिन्होंने मेंबरशिप ली है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय, माने उन सभी स्टेट के द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है. अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द जनरल असेंबली. माने अमाउंट जो भी होता है वो जनरल असेंबली द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. एंड और द रिकमेंडेशन ऑफ इट्स कमेटी ऑन द कंट्रीब्यूशन. रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इट्स कमेटी, माने इसकी जो कमेटी होती है वो रिकमेंडेशन करती है ऑन द कंट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ. यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर, तो यूएनओ हैज इट्स ऑफिशियल हेडक्वार्टर इन महात्म आइसलैंड,
न्यूयॉर्क यूएसए में है। यानी इसका हेडक्वार्टर माने यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मैनहट्टन आइसलैंड न्यूयॉर्क इन यूएसए। ओके, नेक्स्ट है फ्लैग ऑफ द यूएनए माने यूएनए का यानी यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग यानी जो फ्लैग है वो क्या है? तो यूएनए फ्लैग रिप्रेजेंट्स टू बेंट ऑलिव branches open at the top over माने जो यूएनए का फ्लैग जो रिप्रेजेंट होता है वो कैसा है? टू बेंड माने दो झुकी हुई ऑलिव की डंडियों की तरह माने इस तरह से बना हुआ है। ओके, इट्स माने इस तरह से ऐसे करके ऐसे बना हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है? इसका फ्लैग है और इट इज इन ब्लू कलर माने यहाँ पर क्या है? इट इज इन ब्लू कलर माने बेंड ऑलिव ब्रांचेस ओपन एट द टॉप ओवर द ब्लू बैकवर्ड है एंड ब्रांचेस ऑफ द रेड सिंबलाइज द पीस माने इसकी जो ब्रांचेस है माने जो ब्रांचेस बनी हुई है वो क्या हमें पीस के रूप में सिंबल देती है। माने इसका जो बेस है वो पूरी तरह से क्या है? यानी जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? ब्लू है एंड व्हाइट से जो ब्रांचेस बनाई गई है वो हमें पीस का संदेश देती है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस ऑर्गन्स ऑफ द यूएनए। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द यूएनए? यूएनए के ऑर्गन्स कौन से हैं? यूएनए के ऑर्गन्स जो हमारे हैं तो फर्स्ट क्या है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के थ्रू हम लोग जानते हैं कि जनरल असेंबली कैन बी टेकन द पार्लियामेंट ऑफ यूएनए माने जनरल असेंबली जो है वो यूएनए में taken the taken the parliament माने जनरल असेंबली कैन बी टेकन माने ली जा सकती है यूएनए को पार्लियामेंट में। इट कंसिस्ट ऑफ डेलीगेट फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट माने इसमें क्या होता है? जो भी हमारे स्टेट के माने इट कंसिस्ट ऑफ डेलीगेट फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट माने इसमें सभी मेंबर्स यानी सभी कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं वो डेलीगेट कंसिस्ट होते हैं। Each member state is entire the send 5 delegates माने प्रत्येक मेंबर्स को माने जो each member हमारा स्टेट से होता है उसे entire 5 delegates भेजे जाते हैं। All of them can take part in proceeding the general assembly माने जनरल असेंबली में सभी कंट्री टेक पार्ट हिस्सा ले सकते हैं। ओके, बट each member whether big or small has only one vote लेकिन each members माने जो भी हमारी कंट्री है ईच मेंबर्स का वेयर बिग और स्मॉल माने चाहे वो कंट्री बड़ा हो और स्मॉल माने चाहे वो छोटा हो हैज ओनली वन वोट माने केवल उसका वन वोट यानी एक वोट ही होता है। ओके, द सेशन ऑफ जनरल असेंबली आर हेल्ड इन सितंबर ईच ईयर रेगुलरली माने ईच ईयर रेगुलरली माने हर वर्ष माने एवरी इयर्स में सितंबर माने सितंबर में रेगुलरली माने इसके एक सेशन ऑफ जनरल असेंबली माने जनरल असेंबली द्वारा एक सेशन हेल्ड किया जाता है। स्पेशल सेशन में भी कॉल्ड माने जो भी हमारा स्पेशल सेशन होता है उसे हम लोग कह सकते हैं इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ओके, इसके बाद अगर कोई सेशन होता है तो हम लोग उसे केस इन एन इमरजेंसी माने केस इन एन इमरजेंसी भी कह सकते हैं। इट इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट फॉर एवरी सेशन इट्स इलेक्ट माने ये चुनता है या ये इट्स प्रेसिडेंट एवरी सेशन माने हर सेशन में से एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डिस्कस जनरल असेंबली की क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली माने जनरल असेंबली क्या-क्या कार्य करती है, जनरल असेंबली किस तरह से वर्क करती है। तो जनरल असेंबली जो काम करती है तो क्या करती है? इट सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन ऑफ द यूनियन माने ये यूनियन के जो हमारे अदर ऑर्गन हैं जो हमारे यूनियन के अदर अंग हैं उनके वर्क को सुपरवाइज करती है। ओके, नेक्स्ट है एडमिट न्यू मेंबर्स ऑफ द यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये नए मेंबर्स को एडमिट करती है किसके तौर पर? रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल माने सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। ओके, नेक्स्ट अपॉइंट्स द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी माने ये जनरल सेक्रेटरी को भी माने यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करता है। ओके, इलेक्ट 10 टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल माने ये क्या करती है? 10 टेम्परेरी माने
10 टेम्परेरी काउंसिल भी अपॉइंट किए जाते हैं ऑफ द, ये जो मेंबर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होते हैं। ओके, बोथ मेंबर्स आर economic and social, any social council, member of crucial council and among of their own members. Okay, next we discuss other functions of the general assembly. general assembly क्या क्या काम करती है? general assembly वर्क करती है कि receive and discuss the report of its main organ, माने जो भी इसके मेन ऑर्गन है उनके उनकी रिसीव को, उनकी रिपोर्ट को रिसीव करती है तथा उनके बारे में डिस्कस भी करती है। ओके, कैन ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द प्रोवाइड ह्यूमन राइट्स टू देयर सिटीजन, माने ये भी अटेंशन ड्रॉ कर सकती है कि मेंबर्स स्टेट टू प्रोवाइड ह्यूमन राइट्स टू देयर सिटीजन, माने ये अपने नागरिकों को ह्यूमन राइट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, पासेस द एनुअल बजट ऑफ यूएनओ, माने ये यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल बजट को भी पास करती है एंड फिक्सेस द शेयर ऑफ एवरी मेंबर्स कंट्री इन प्रोवाइडिंग दोस फंड्स। ये क्या करती है कि पासेस द एनुअल बजट, माने यूएनओ जो है वो यूएनओ एक बजट, एक एनुअल बजट पास करती है एंड फिक्सेस द शेयर ऑफ एवरी मेंबर कंट्री, और जो भी यूएनओ के मेंबर्स होते हैं उनको एवरी मेंबर्स को फिक्स शेयर, यानी एक शेयर जो होता है वो फिक्स होता है इन प्रोवाइडिंग दोस फंड्स, माने उनको फंड्स प्रोवाइड करने के लिए। ड्रॉ अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, माने ये सिक्योरिटी काउंसिल के प्रति अपना ध्यान रखते हैं कि वेयर इट फाइंड्स इन पीस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, माने किस किस एरिया में पूरी तरह से शांति है एंड एंडेंजर्ड बाय द एक्शन वन आर मोर स्टेट्स, अथवा कौन कौन से स्टेट जो है वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वी डिस्कस, जो इसका हमारा सेकंड पार्ट होता है ऑर्गन ऑफ द यूएन का, वो क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, फर्स्ट मैंने क्या आपसे डिस्कस किया है जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के क्या काम होते हैं, जनरल असेंबली, हाउ जनरल असेंबली टू वर्क। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है वो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल, हाउ टू वर्क सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, बट सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो कितने 15 मेंबर्स हैं। 5 ऑफ whom are permanent members, माने इनके जो 5 जो दिए हुए हैं वो कौन से हैं, परमानेंट है। परमानेंट जो हमारे दिए हुए हैं वो क्या है, परमानेंट जो हमारे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है एंड रशिया। 5 आर द परमानेंट एंड रिमेनिंग 10, माने जो हमारे बचे हुए 10 है आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, माने ये जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और मोर लेस रीजनल बेसिस, माने ये रीजनल बेसिस के आधार पर 1 या 2 वर्ष के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, द 5 परमानेंट मेंबर्स एंजॉय द पावर ऑफ वीटो, माने जो हमारे 5 मेंबर्स हैं, माने जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो हमारे 5 मेंबर्स हैं उनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। ओके, दे हैव टू वीटो पावर, व्हिच मींस, माने जिसका मतलब होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट टेक एनी फाइनल डिसीजन, माने जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती टिल ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स एग्री, माने जब तक कि ये 5 जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं ये एग्री नहीं हो जाते। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस ऑर्गन ऑफ द काउंसिल, ऑर्गन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, माने सिक्योरिटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी टू द मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, माने जो भी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मतलब जो है वो इंटरनेशनल स्टेट पर यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। फर्स्ट क्या है, इट कैन टेक द फाइटिंग स्टेट्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बाय द बैटल टास्क, माने ये क्या करती है कि इट कैन टेक अस फाइटिंग, माने यदि किसी 2 स्टेट्स में फाइटिंग हो रही है तो दे कैन आस्क, माने उसका रीजन पूछ सकते हैं। ओके, इट कैन आस्क द फाइटिंग स्टेट टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, माने वो बातचीत करके इसे रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट
मे सजेस्ट द मेडिटेशन ऑफ द मैटर, माने ये किसी को भी किसी मैटर माने किसी मैटर पर सजेस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में अपोज इकोनॉमिक सेंट्रेशन अगेंस्ट द, माने सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक माने आर्थिक सेंट्रेशन के बारे में लोगों को अपोज यानी इंपोज कर सकते हैं। इट कैन ऑर्डर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द स्टेट, माने ये उस स्टेट के अगेंस्ट माने विरोध में मिलिट्री ऑर्डर भी कर सकते हैं जब अंडरमाइनिंग टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, माने जिससे विश्व की शांति और सुरक्षा में बाधा पड़ रही है। तो ओके, नेक्स्ट बिसाइड्स दिस, इन पर्संस के अलावा और इन पर्संस के अलावा और भी हमारे कुछ पर्संस हैं, जैसे क्या है, इट रिकमेंड्स द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ यूनियन, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर माने किसी भी कंट्री को एक न्यू मेंबर्स के रूप में एडमिशन दे सकते हैं। इट रिकमेंड्स द नेम ऑफ पर्सन ऑफ व्हिच अपॉन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन, माने यूनियन में किसी को भी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करने के लिए उसका नाम दे सकते हैं। इट इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, माने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जजेस माने जो भी जजेस है उसे इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन टॉक फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द मेंबरशिप, माने ये मेंबरशिप की कंस्टिट्यूशन के लिए बात भी कर सकते हैं ऑफ अ स्टेट, माने कि स्टेट में if it does not act according to charter, माने यदि कोई स्टेट यदि कोई कंट्री चार्टर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। ओके, इट कैन रिकमेंडेड टू कॉल अ मीटिंग फॉर द जनरल असेंबली इन एन इमरजेंसी, माने एक इमरजेंसी टाइम पीरियड में ये जनरल असेंबली की मीटिंग भी बुला सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टूडेंट्स टुडे आई हैव डिस्कस्ड many topics of this chapter. In next video I will discuss the other topics of this chapter.